नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्ञा दे दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, धर्म सिखा दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने विशेष कारण है। अपना जिंदगी को हम लोग कुछ करने के बाद में, कुछ कहने के बाद में, कुछ सोचने के बाद में, चिंतन करने के बाद में, विचार करने के बाद में हम लोग को परेशानी, तकलीफ, कारण आते, कुछ भी समस्या आते हैं, पछताना कारण आते हैं। बहुत ही लोग पछताना कारण से कह रहते हैं, क्यों मैंने ऐसे किया, मुझे परेशानी आया, मैंने ऐसे बुरा किया, उसके वजह से ऐसे आया, मुझे ये नहीं करने था, लेकिन मेरे पास ऐसे हुआ ना, मेरे हाथों से मैंने ऐसे कह दिया है ना, उसके वजह से ये परेशानी, समस्या, तकलीफ आ जाए ना। मैं नहीं कहने था, लेकिन मैं कह दिया, क्या करो, मैंने ऐसे नहीं सोचना था शायद। लेकिन देखिए, पूरा खानदान गड़बड़ हो जाते एक वाणी से, एक काम से पूरा खानदान गड़बड़ हो जाते हैं। एक विचार से किसी का खानदान गड़बड़ हो जाते हैं। बच्चा लोग तड़पते तड़पते रहते हैं, मम्मा का, पापा का कुछ फैसला के वजह से, फैसला करने के पहले वो ने नहीं सोचा, सबको ये से जीवन बर्बाद हो जाते हैं कि पापा नहीं सोचा, पूरा हमारे खानदान नष्ट हो जाते, बर्बाद हो जाते हैं, कि बिगड़ जाते हैं कि वो ने नहीं सोचा, मम्मा नहीं सोचा। इसीलिए अभी भी देखिए, हर जगह देखने वाले खानदान में, घर में कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ कुछ भी है तो उसके लिए कारण ऐसे है। कुछ करने के पहले वो मन अच्छा से रख करके, चिंतन करके नहीं फैसला करके, वो करने के पहले ऐसे नहीं सोचा। कहने के पहले चिंतन करके नहीं वो ऐसे बताया, वाणी बताया। और सोचने के पहले चिंतन करके नहीं वो सोचा। सुंदर सूत्र मिला। ये सूत्र से देखिए, भगवान बुद्ध जी ने राजगीर से अम्बलट्टिका तक आया। अम्बलट्टिका में राहुल बनते थे उस वक्त। राहुल बनते, छोटा बनते हैं ना उस वक्त। भगवान बुद्ध जी का गृहस्थ में समय बेटा है ना राहुल बनते अम्बलट्टिका में था। भगवान बुद्ध आते ही दूर से देखा नहीं, है ना। पानी एक बर्तन रख दिया कुटी के आगे भगवान बुद्ध जी का पैर धोने के लिए। राहुल बनते अभी भगवान बुद्ध जी वहाँ आया, आके ये पानी तोड़ा लेकर के राहुल बनते से रख दिया है ना, पानी लेकर के पैर धो करके भगवान बुद्ध जी ने बताया, अभी थोड़ा बाकी हुआ ये बर्तन में, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी ने पूछा, राहुल ये बर्तन में थोड़ा पानी आपको देख सकते हैं क्या? हाँ भगवान बुद्ध जी देख सकते हैं। राहुल, किसी ने जान करके किसी उसको पता है, जानने वाला कुछ भी झूठ बोलते हैं तो, जानकर झूठ बोलते हैं तो उसका जीवन का गुण ये बर्तन में ये पानी थोड़ा है ना, ठीक उसी तरह उनका जीवन थोड़ा बन जाते हैं। गुण उनका जीवन से दूर जाते हैं, है ना, जैसे हो जाते राहुल। इसीलिए जानकर कभी भी झूठ मत बोलो, है ना।
कभी भी झूठ मत बोलो। अनजाने में कुछ हो सकता है, जानकर झूठ मत बोलो, है ना। और ये पानी भगवान बुद्ध जी ने बर्तन से ये पानी फेंक दिया, फेंक करके बताया, राहुल ये पानी फेंक दिया, वो पानी फेंक दिया, आप देखा है क्या? हाँ भगवान बुद्ध ने मैंने देखा। राहुल किसी ने जानकर ये से झूठ बोलते हैं तो राहुल ना ये पानी फेंक दिया, जैसा उनका जीवन में अंदर गुण है तो ये सब कुछ वो फेंक दिया जैसा है, उनके अंदर गुण कुछ भी नहीं बना सकता है, जीवन खाली बन जाते हैं, है ना। राहुल आपको अभी देख सकते हैं क्या ये बर्तन पूरा खाली बन गया, पानी कुछ भी नहीं, अभी खाली बन गया। हाँ भगवान बुद्ध देखते हैं। राहुल किसी ने जानकर ये से झूठ बोलते हैं तो उसका जीवन पूरा खाली बन गया है, कि भगवान बुद्ध ने बताया अंदर कुछ भी गुण नहीं, झूठ बोलने वाला को कुछ भी गुण नहीं बढ़ा सकता है उसका जीवन में, पूरा उनका अंदर गुण फेंक दिया, कभी भी झूठ मत बोलो। देखिए भगवान बुद्ध जी ने ये बर्तन उल्टा करके रख दिया। राहुल अभी आप देखा है क्या ये बर्तन उल्टा करके आया है ना, देख सकते हैं भगवान बुद्ध, मैंने देखा। राहुल ठीक उसी तरह किसी ने झूठ बोलते हैं तो वो उसका जीवन में अंदर पूरा गुण के साथ वो जीवन उल्टा किया, उसका जीवन पूरा काले बन करके उल्टा किया, गुण नहीं बढ़ा सकता है, अभी पूरा जीवन उल्टा बन गया। राहुल ऐसी सोचो, राजा का मंगल हाथी है, वो हाथी युद्ध के लिए जाते हैं, युद्ध के लिए जाने के समय ये हाथी आगे पैर से भी पीछे पैर से भी वो युद्ध करते हैं, दांत से भी वो युद्ध करते हैं और पूंछ से भी वो युद्ध करते हैं, पूरा शरीर से वो युद्ध करते हैं, लेकिन वो उनका सूंड वो सुरक्षित करते हैं। ये सूंड वो सुरक्षित करने के समय राजा भी सभी लोग पहचानते हैं, वो जीवन राजा को पूजा नहीं किया, सूंड वो सुरक्षित करते हैं, सूंड सुरक्षित करते हैं, वो राजा को जीवन नहीं पूजा किया, क्योंकि वो सूंड से वो खाना खाते हैं, वो पूरा काम उससे करते हैं, सूंड नहीं तो उसको कुछ नहीं कर सके, है ना। इसीलिए वो ये सुरक्षित करते, राजा के लिए जीवन बलिदान नहीं दे दिया वो, है ना, कुर्बान नहीं किया वो जीवन, है ना। अभी कोई भी समय वो सूंड इस्तेमाल करते हैं तो युद्ध करने के लिए, राजा भी सभी लोग समझते हैं, अभी हाथी युद्ध करते पूरा जीवन राजा के लिए बलिदान से पूजा करके ऐसे युद्ध करते हैं, है ना। अभी राहुल किसी ने जानकर झूठ बोलते हैं तो राहुल वो हाथी सूंड इस्तेमाल किया जैसा पूरा जीवन पूजा करके वो गलत से जीवन चालू करते हैं, बुरा से जीवन चालू करते हैं, झूठ बोलते हैं वो तो उसका जीवन पूरा खराब हो जाते, नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते, कि बताया। इसीलिए राहुल कभी भी झूठ मत बोले, कि बताया। उसके बाद में सुंदर प्रवचन दे दिया राहुल बंते को। राहुल हमेशा हमेशा कुछ भी करने के पहले बार बार सोचिए, करने के पहले सोचिए, मैं कुछ करने के लिए अभी जाते हैं, ये करने के लिए जाने वाले ये काम मेरे लिए, मेरे भला के लिए उपकार होते हैं क्या, मुझे नुकसान हो जाते हैं क्या, मेरे लिए दुख पीड़ा आने के कुछ कारण है क्या, दूसरे लोग को नुकसान होने वाला कुछ है क्या, दूसरे लोग का भला के लिए ये है क्या, नहीं क्या, दूसरे लोग को दुख पीड़ा के लिए ये कारण है क्या, नहीं है क्या,
ऐसे सोच करके कुछ करने के पहले ये करिए। देखिए, हम लोग करने के पहले, कुछ करने के पहले ऐसे नहीं सोचा है ना, इसीलिए हम लोग को दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, समस्या सब कुछ आया। हम लोग नहीं सोचा, ऐसे परेशानी हम लोग को आते हैं कि नहीं सोचा, ज्ञान से चिंतन करके नहीं किया, इसीलिए हम लोग को ऐसे परेशानी, तकलीफ, परेशान सब कुछ आया। अभी भी हम लोग तड़पते रहते हैं, तो हम लोग कैसे चिंतन करके नहीं किया, इसलिए इसे आया, है ना। भगवान बुद्ध जी ने उपमा से ऐसे कह दिया। राहुल, आईना का काम क्या है? आईना का के पास जा करके हम लोग अपना शरीर में कुछ कमी है तो ये कमी पूरा देखते, चेहरा का कुछ है तो कमी वो पूरा सुधार करते हैं हम लोग, है ना। ठीक उसी तरह राहुल है, धर्म से अपना जीवन देखिए, धर्म से अपना जीवन देख करके कुछ भी करने के पहले बार बार सोचिए, मैं कुछ करने के लिए जाते हैं, ये मुझे भला के लिए, दूसरे लोग का भला के लिए ये उपकार होते हैं क्या? मुझे नुकसान के लिए, दूसरे लोग का नुकसान के लिए उपकार होते हैं क्या? ये कारण मेरा पीड़ा, दुख के लिए, परेशानी, समस्या, तकलीफ के लिए, दूसरे लोग को परेशानी, तकलीफ, समस्या के लिए उपकार होते हैं क्या? ज्ञान से चिंतन करके करिए। कुछ कहने के पहले राहुल बार सोचिए, ये मैं कुछ कहने के लिए जाते हैं, मैं कहने के पहले सोचिए, मेरा भला के लिए, दूसरा लोग का भला के लिए, मेरा नुकसान के लिए, दूसरे लोग का नुकसान के लिए उपकार होते हैं क्या? मुझे तकलीफ, परेशानी, समस्या, दुख, पीड़ा आने वाला है क्या? दूसरे लोग को दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ आने वाला है क्या? ऐसे सोच करके बताइए। कुछ बताने के पहले सोच करिए, कुछ विचार करने के पहले, सोचने के पहले बार सोचिए। मैं कुछ सोचने के लिए जाता हूँ, मैं कुछ सोचने के लिए गया तो ऐसे सोचा तो मुझे अच्छा है क्या? मुझे मेरा भला के लिए सोचते हैं क्या? दूसरे लोग का भला के लिए सोचते हैं क्या? मेरा तकलीफ, परेशानी, समस्या आने के लिए कारण उपकार होते हैं क्या? मुझे नुकसान होते हैं क्या? दूसरे लोग को नुकसान होते हैं क्या? ऐसे सोच करके करते हैं तो राहुल कभी भी वो गलत कुछ नहीं करते हैं, गलत कुछ नहीं कहते हैं, गलत कुछ नहीं सोचते हैं राहुल। उसका मन से उसको पूरा मन शुद्ध कर सकता है, उसका वाणी उसको पूरा शुद्ध कर सकता है राहुल। उसका आचरण, काय कर्म, ये सब कुछ उसको शुद्ध कर सकता है राहुल, है ना। उसी तरह अपना जीवन चालू करिए, जैसे चालू करिए राहुल। उस वक्त देखिए, कुछ करने के पहले इसे सोचिए। और भगवान बुद्ध जी ने बताया, करने के समय भी बार सोचिए, मैं अभी कुछ करते हैं, ये करने के कारण के वजह से मुझे भला के लिए उपकार होते हैं क्या? दूसरे लोग को भला के लिए उपकार होते हैं क्या? मैं अभी कुछ करते हैं, ये काम से मुझे नुकसान हो जाते हैं क्या? दूसरे लोग को नुकसान हो जाते हैं क्या? मुझे दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ आने वाला कुछ काम है क्या? दूसरे लोग को दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ आने वाले कुछ काम है क्या? इसे देख करके करिए। अभी कुछ कहते हैं तो कहने के समय भी सोचो, मैं मेरा भला के लिए कुछ कहते हैं क्या? दूसरे लोग का भला के लिए कुछ कहते हैं क्या? मुझे नुकसान हो जाते हैं क्या? दूसरे लोग को नुकसान हो जाते हैं क्या? मुझे दुख, पीड़ा, परेशानी, समस्या, तकलीफ आने वाला है क्या? दूसरे लोग को दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, परेशानी आने वाला नहीं कहते हैं क्या? सोचने के समय भी सोचो, मैं अभी कुछ सोचते हैं, मुझे नुकसान होने वाला है क्या? दूसरे लोग को नुकसान होने वाला है क्या? पूरा इसे देख करके मन शुद्ध करिए राहुल। कुछ करने के बाद में भी राहुल
फिर से सोचो, मैंने अभी कुछ किया, वो मुझे भला के लिए मैं किया है क्या? दूसरे लोग का भला के लिए मैंने किया है क्या? मुझे नुकसान होने वाला है क्या? दूसरे लोग का नुकसान होने वाला है मैंने किया? मुझे भला के लिए भी नहीं किया है क्या? मुझे तकलीफ, परेशानी, समस्या, दुख, पीड़ा आने वाला है क्या? दूसरे लोग का दुख, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ आने वाला कुछ मैंने किया है क्या? हाँ, मैंने बताया है क्या? मैंने सोचा है क्या? ये से अपना आचरण, अपना वाणी, अपना मन, विचार शुद्ध करिए कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। कोई भी समय अपना आचरण से, काम से अपना कुछ गलत हुआ तो, बुरा हुआ तो शास्त्रा के पास आके भी हो सकता है राहुल। कोई भी सब्रह्मचारी धर्म के साथ रहने वाला के पास जाके उसको बता के मेरा हाथों से ऐसे बुरा कुछ हुआ, सुधर जाइए, उसको बता के सुधर जाए, फिर मैंने ये से नहीं करूँगा कि संयम हो जाए, संवर हो जाए। कुछ बताया तो गलत बुरा कुछ बताया तो समझ लिया, तो ऐसे मैंने कुछ बताया कि सत्पुरुष के पास, सब्रह्मचारी के पास जाके, कल्याण मित्र के पास जाके उसको बताए मेरा हाथों से, मेरा वाणी से ऐसे बुरा कुछ हुआ, मैंने मेरा मन से भी ऐसे कुछ गलत हुआ, मैं दूर करूँगा कि सुधर जाए। ऐसे सुधर गया तो अपना मन भी शुद्ध कर सकता है, अपना वाणी भी शुद्ध कर सकता है, अपना आचरण भी शुद्ध कर सकता है, हमेशा हमेशा शुद्ध जीवन चालू कर सकता है। घर में भी, हमारे काम करने का जगह भी, हर जगह हम लोग को खुशी से, सुख से रह सकता है, बिना तकलीफ, बिना परेशानी, तड़पने कारण से पूरा ये सब कुछ दूर करके आसान से रह सकता है ना। कितना सुंदर प्रवचन दे दिया कि देखिए, इतना सुंदर प्रवचन सुनने के लिए भी हम लोग को भाग्य मिला। सबको ये धर्म अपना जीवन से चल करके सुंदर सी जीवन बना के, शुद्ध आचरण, शुद्ध वाणी, शुद्ध मन बना के सबको निर्वाण पाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाएगी। साधु साधु साधु।